बताइए मुझे, अर्चना मैम, मुझे ये बताइए कि आप पितृदोष के लिए और क्या उपाय बता पाएंगे। पितृदोष पितृदोष हमारे लाइफ में तीन तरीके से बनता है। एक बनता है हमारी कुंडली में। कुंडली यानी कुंडली क्या होता है, आप मानो ना मानो, हम जब बर्थ लेते हैं टाइमिंग, वो समय होता है, निर्धारित होता है। जिस समय हमने जन्म लिया उसकी गणना होती है, ग्रहों का प्रभाव रहता है, नक्षत्रों का रहता है, वो सारे कैलकुलेशन के आधार पे जब हमारे पंडित ज्योतिष गणित गणना करके निकालते हैं, तो कभी कभी हमारी कुंडली में, किसी किसी की कुंडली में पितृदोष बनते हैं। तो वो कुंडली के माध्यम से बनते हैं। उनका निवारण करने के लिए पूजन पाठ पंडित जी बताते हैं। दूसरा बनता है कभी कभी हमारे घरों में। घरों में कैसे? अब आपके बहुत से बंद दरवाजे जिनको आप ज्यादातर खोलते नहीं हो, लॉक करके रख दिया, बंद दरवाजे पितृदोष का कारण है। और टूटी फूटी चीजें वो हमारे पितृदोष बनाते। खराब दरवाजे जो अच्छे से बंद नहीं हो रहे हैं, लटक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, वो पितृदोष बनाते हैं। कई घरों में दीवार टूट गई है, सीत गई है, दरार आ गई है, ये भी पितृदोष बनाते हैं। अनाप शनाप कबाड़ कचरा भर के रखा है, ये भी पितृदोष बनाते हैं। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट की उपस्थिति, सीढ़ियों के नीचे बोरिंग की उपस्थिति, सीढ़ी के नीचे अंडरग्राउंड वाटर की उपस्थिति, ये सब भी पितृदोष बनाते हैं। और क्या होता है, कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं पूजन पाठ में भी, जो पितृदोष में डेवलप हो जाते हैं, कि हम कई चीजों को, टूटी खंडित मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जो दाग धब्बे वाली फोटो हो गई उसका पूजन कर रहे हैं, तो ये भी पितृदोष बनाते हैं। ये हो गए हमारे घर में निर्मित। और बड़े गमलों में बड़े बड़े पेड़ों का वृक्षारोपण, ये भी पितृदोष बनाते हैं, क्योंकि आपने बड़े पेड़ों की ग्रोथ को रोक दिया, उनको बंदी बना लिया, गमले में बांध के रख दिया। बात तो वही हुई कि आप मेरे को पसंद आए तो आप बहुत अच्छे, तो हम कमरे में बंद कर दो, कैद कर दिया। इसी तरीके से बड़े पेड़ों को पनपने से रोकने के लिए रोक दिया हमने गमले में लगा के, और हम पूजा कर रहे हैं। हम तो 12 साल से बरगद की पूजा कर रहे हैं। अरे बरगद की पूजा 12 साल से कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर गमले में क्यों लगा रखा? उसकी ग्रोथ गमले में नहीं है, उसकी ग्रोथ जमीन में है, और वो बहुत बड़ा पेड़ होगा। मगर कई लोग करते हैं, ये बहुत गलत है। ये भी पितृदोष बनाते पेड़ पौधों के माध्यम से। अब बात आती व्यवहार। व्यवहार रूप में जो आजकल होने लगा है और सबसे ज्यादा होता है। पहले एक कायदा नियम दायरे रहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कई बार गलतियां भी करते तो जी, माताजी, पिताजी करके हम सहमति देते थे, कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। हमारे व्यवहार रूप से भी कई बार जाने अनजाने हम पितृदोष बन जाता है। इन सब का निवारण करने के लिए सबसे पहले तो अब आपको बता दें, कुंडली का तो ज्योतिष पूजन से होगा। दूसरा, जो हमने बोला ये पेड़ पौधे, बंद दरवाजे, ये सब तो हमको ध्यान देने पड़ेंगे घरों में। तीसरा, व्यवहार रूप में भी हमको नहीं करना है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अब वृक्षारोपण, वृक्षारोपण जो करते हैं हम, उससे भी कई पितृदोष हमारे खत्म होते हैं। खास तौर से पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण, शनि अमावस पड़े तो बहुत अच्छा, और अमावस पड़े तो, और शनिवार के दिन तो, शनिवार, शनि अमावस, अमावस और पितृमोक्ष अमावस, इस दिन पीपल के पेड़ का वृक्षारोपण सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह मतलब गार्डन हो गया, मंदिर हो गया, नदी के किनारे हो गया, सड़क के किनारे हो गया, ऐसी जगह लगाना है। अब आपने गमले में लगा के रख दिया तो नुकसान हो जाएगा, कि आपने सलाह दी, हमने पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण कर दिया। पीपल का वृक्ष कोशिश करे महिला वर्ग ना वृक्षारोपित करे, पुरुष वर्ग करे तो बहुत अच्छा होगा। उससे भी हमारे बहुत बड़े रूप में पितृदोष की निवारण होगा। और यदि ये शमशान में लगा दिया गया है तब तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया है। अब कारण बताएं। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण करने को महत्व दिया और कहा पीपल नहीं उगना चाहिए। ज्यादातर घरों में पीपल उग आते हैं, बालकनी में उगा आया, टंकी के किनारे आ गया, दीवार में, पीपल के बीज नहीं होते। मगर यदि इस तरीके से पीपल कहीं ना कहीं उग रहा है
तो ये पितृ दोष होते हैं। इन कारण से होता, उन पीपर को ससम्मान निकाल के कहीं वृक्षारोपण कर दे तो ये सब रुकने उगने बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे, कोई तरीके का दोष नहीं बनेगा। दूसरा, पितृ दोष को खत्म करने का प्रत्येक अमावस आती है जिसमें अपने पितरों का ध्यान करके आप उनके निमित्त से कुछ काम करें, मंदिर में पंडित को दान दें, वो अपना एक तरीका है। फिर आता है, आपने पूजन की बात करूं, 9 दिन देवी के हो गए, 10 दिन गणेश जी के हो गए, बाकी सब भगवानों के दिन निर्धारित है। पर हमारे पितरों के लिए 16 दिन निर्धारित है। जो पितृ पक्ष आता है साल में भाद्र पक्ष में पितरों का, वो जो पक्ष आता है 15-16 दिन पूर्णिमा से शुरू होता है, पितृमोक्ष अमावस तक चलता है। तो तिथि के अनुसार हमारे पितृ लोग जो विदाई ले चुके, देवताओं में बदल गए, पितरदेव में बदल गए, उनके पूजन के लिए आता है। हम कहते हैं हमें ध्यान हो नहीं ध्यान हो, हम बहुत अपने गृहस्थ जीवन में बस बने हुए, उस समय पितरों निमित्त आप विशेष कार्य करो ना करो, रोज उनको याद करके धन्यवाद जरूर दीजिए, क्योंकि हम उनकी संतति हैं, हम उनके अंश हैं। तो हम उनको धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमको जन्म दिया है, हम आपके आभारी हैं, और हमारे परिवार में किसी भी तरीके का कष्ट ना आए, कोई भी दुख ना आए, स्वस्थ रहें, वंश वृद्धि हो, आप आशीर्वाद बनाए रहें। और इस निमित्त से आप काम करते रहें। तिथि यदि याद हो तो उस दिन किसी को भोजन करा दे, खासतौर से ब्राह्मण को भोजन कराने का महत्व है। कारण, क्योंकि साक्षात रूप में पितर तो हमारे चले गए देवलोक, साक्षात रूप से आपके घर में कौन आ सकता है, किसके आप पैर छू सकते हो, किससे आशीर्वाद ले सकते हो। पितर मतलब हमारे चाहे छोटे उम्र में कोई गया हो या बड़ी उम्र में कोई गया हो, पूजनीय कहलाते हैं। और पूजनीय क्यों है वो हमारे कि बड़े हैं और पितरों में सम्मिलित हो चुके हैं। तो पितर देव जिनके हम अंश हैं, तो वो देव हैं हमारे। अब उस देव का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? वो तो ब्राह्मण ही करेगा ना, जिनके हम पैर छू सकते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद ले सकते हैं। इसलिए उनका महत्व है कि वो हमारे घर आए, हम उनको भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, कभी कभी हमारे ब्राह्मण नहीं खा पा रहे हैं तो उनको सीधा दान आप कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी क्रिया, मर कर सकते हैं। और तिथि ज्ञात ना हो तो पितृमोक्ष अमावस के दिन कर सकते हैं। और वृक्षारोपण अवश्य करें। अब वृक्षारोपण जैसे जैसे आप करेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, तो ये देवतुल्य होते। ये आबो हवा, हम बोलते हैं ना, पंच तत्वों में हमारी काया मिल गई, तो पंच तत्व आबो हवा हमारे पूरे वातावरण में निर्धारित है। तो कहीं ना कहीं पितृ हमारे हमको आशीर्वाद देंगे और हम इस तरीके से फलीभूत होते जाएंगे और समृद्धि में आगे बढ़ते चले जाएंगे।